राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले सचिन पायलट गुट की याचिका पर लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की अदालत ने सुनवाई करते हुए सचिन पायलट गुट की ओर से दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पायलट गुट को फौरी राहत दे दी है। फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर से भी नोटिस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। पिछले 10 दिन से राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे सियासी संकट के बादल मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट में छंट गए, लेकिन अब भी सचिन पायलट गुट को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। अब फैसला 24 जुलाई को होना है। पायलट गुट की ओर से हाई कोर्ट में विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से विधानसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सचिन पायलट गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने लंदन से ऑनलाइन कोर्ट में दलीलें दी। करीब 1.5 घंटे की पैरवी के दौरान साल्वे ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों को दिए गए नोटिस को खारिज करने की मांग की। उसके बाद गुट की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। राजस्थान में गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट का सोमवार को 10वां दिन है। सरकार से बगावत करने वाला सचिन पायलट गुट सरकार के खिलाफ के बाद से राजस्थान से बाहर बाड़ाबंदी में कैद है। वहीं गहलोत गुट के विधायक जयपुर में एक होटल में ठहरे हुए हैं। पिछले 7 दिनों से विधायकों की बाड़ाबंदी की गई है। पायलट और गहलोत दोनों गुटों के विधायकों की बाड़ाबंदी के बीच मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना किस हद तक फैल चुका है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। सीरो सर्वे से पता चला है कि दिल्ली की 23.48% आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। इसका एक मतलब ये भी है कि दिल्ली के हर चौथे शख्स में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में अब गिरावट आ रही है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह चुके हैं कि दिल्ली में कोरोना संभवतः अपने पीक पर पहुंच चुका है। ऐसे में अब दिल्ली के हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने यानी कोरोना प्रूफ होने की उम्मीद बढ़ गई है। सीरो सर्वे का यह ताजा डेटा केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है। सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच हुआ था। इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। सर्वे में यह भी आया कि ज्यादातर लोग बिना लक्षण वाले हैं। डेटा जारी करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने राहत जताई और कहा कि महामारी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी दिल्ली में 23.48% लोग ही इसकी चपेट में है। सरकार ने कहा कि ऐसा कोरोना लॉकडाउन लगाने, कंटेनमेंट जोन बनाने की वजह से हुआ। लोगों के सहयोग की भी काफी तारीफ की गई है। सीरो सर्वे में दिल्ली के सभी 11 जिलों को कवर किया गया था। चीन से तनाव के मद्देनजर पूर्वी लद्दाख में भारतीय नौसेना के P-8I निगरानी विमान लगातार मंडरा रहे हैं और अब समुद्री युद्धक विमान MiG-29K को भी अभियानों पर लगाने की तैयारी चल रही है। नौसेना के इन युद्धक विमानों को वायुसेना के अलग अलग बेस पर तैनात पीएम मोदी के निर्देश और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की सोच के अनुकूल है। पीएम मोदी ने सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आपसी समन्वय कायम करने का निर्देश दिया। वहीं सीडीएस ने देश की उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं पर एयरफोर्स के साथ साथ नौसेना के युद्धक विमानों को भी तैनात करने का विजन दिया है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट को नॉर्दर्न सेक्टर में एयरफोर्स बेस पर तैनात किए जाने की योजना बनी है। उसका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभियानगत उड़ानों के लिए किया जा सकता है। भारतीय नौसेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ जारी विवाद के बीच LAC पर निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीमा के आसपास चीनी गतिविधियों पर नजर रखने में सेना के विमानों की मदद ली जा रही है।
बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन कई लोग अब भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। प्रदेश के नालंदा जिले में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये आयोजन भागन बीघा थाना क्षेत्र के बोकना गांव में हुआ। कार्यक्रम के दौरान कई लोग बार बालाओं के साथ हथियार लहराते भी नजर आए, लेकिन स्थानीय पुलिस को इतने बड़े कार्यक्रम की भनक तक नहीं लगी। रात भर अश्लील गानों का डांस का ये दौर बेफिक्र होकर चलता रहा। कार्यक्रम हो जाने के बाद सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। हैरानी की बात है कि ये हाल सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले का है। भागन बीघा ओपी क्षेत्र का मामला है, बोकना गांव। इसमें शिव मंदिर कार्यक्रम किया है। इसमें 10 लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है, नामजद और अज्ञात हैं। डीजे, भैपर और कुछ अन्य सामान वहां से जब्त किया गया है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपने सदाबहार दोस्त चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी चीन के बीगो ऐप को बैन कर दिया है। वहीं टिकटॉक को अंतिम चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने अश्लील और अनैतिक सामग्री दिखाने पर यह बैन लगाया है। इससे पहले पाकिस्तान ने गेमिंग ऐप पबजी पर भी बैन लगा दिया था। पिछले हफ्ते ही लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके टिकटॉक पर तत्काल बैन लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह ऐप आधुनिक समय में बहुत बड़ी बुराई है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि और रेटिंग की लालच में पोर्नोग्राफी का बड़ा स्रोत बन गया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी शिकायत में कहा गया कि टिकटॉक और बीगो के बारे में समाज में विभिन्न तबकों ने शिकायत की है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि दोनों ही ऐप की ओर से आया जवाब संतोषजनक नहीं है। इसके बाद सरकार ने बीगो को बैन कर दिया और टिकटॉक को अंतिम चेतावनी दी है। इससे पहले इमरान सरकार ने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। सरकार ने इस गेम को इस्लाम विरोधी बताते हुए कहा था कि इस गेम से युवाओं को लत लग जाती है। सरकार ने यह भी कहा कि इस गेम के कारण युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अनुसार पाकिस्तान में पबजी के कारण युवाओं पर कई तरह के मानसिक दबाव पड़ रहे हैं। ऐसे में युवाओं में आत्महत्या के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।